गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर योगेश यादव आज आप लोगों को यूपीपीसीएस प्री एग्ज़ाम 2022 के अंतर्गत टेस्ट सीरीज़ नंबर 17 टेस्ट सीरीज 17 के बारे में जानकारी प्रदान करूंगा। उससे पहले प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद डॉक्टर योगेश यादव। क्वेश्चन नंबर 1, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक ऑप्शन ए मौलिक अधिकार है, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है, ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्य है, ऑप्शन डी आर्थिक अधिकार है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। क्वेश्चन नंबर 1 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। क्वेश्चन नंबर 2, सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे। सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे। ऑप्शन ए एस राधाकृष्णन, ऑप्शन बी वी गिरी, ऑप्शन सी एन संजीव रेड्डी, ऑप्शन डी ज्ञानी जैल सिंह। सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति एन संजीव रेड्डी थे। क्वेश्चन नंबर 2 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। 2 का सी एन संजीव रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 3, किसने क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन अभिनव भारत की स्थापना की थी। ऑप्शन ए अरविंद घोष ने, ऑप्शन बी सचिंद्र सान्याल ने, ऑप्शन सी सूर्य सेन ने, ऑप्शन डी वी.डी. सावरकर ने। वी.डी. सावरकर ने क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन अभिनव भारत की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 3 का डी ऑप्शन इज करेक्ट। 3 का डी वी.डी. सावरकर ने क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन अभिनव भारत की स्थापना की थी। 3 का डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, सही सुमेलित है। सूची फर्स्ट आंदोलन, सूची सेकेंड वर्ष। ए होम रूल आंदोलन 1916 ईस्वी में हुआ था। बी ऑप्शन असहयोग आंदोलन सन 1920 ईस्वी में किया गया था। सी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में की गई थी। ए बी सी डी चारों ऑप्शन सही हैं, सही सुमेलित हैं, आंदोलन और वर्ष। क्वेश्चन नंबर 5, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम था। ऑप्शन ए नवजीवन, ऑप्शन बी हरिजन, ऑप्शन सी इंडियन ओपिनियन, ऑप्शन डी अफ्रीकन न्यूज। महात्मा गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम इंडियन ओपिनियन था। क्वेश्चन नंबर 5 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। इंडियन ओपिनियन। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए रेगुलेटिंग अधिनियम 1773,
ऑप्शन बी चार्टर अधिनियम 1853, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी भारतीय संविधान 1950। रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। ऑप्शन ए पूर्व मीमांसा, ऑप्शन बी सांख्य दर्शन, ऑप्शन सी न्याय दर्शन, ऑप्शन डी उत्तर मीमांसा। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली सांख्य दर्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। 7 का बी सांख्य दर्शन। क्वेश्चन नंबर 8 कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक था। ऑप्शन ए पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन बी गौतमीपुत्र सतकर्णी, ऑप्शन सी अग्निमित्र, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक अग्निमित्र था। क्वेश्चन नंबर 8 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। अग्निमित्र। क्वेश्चन नंबर 9 वाटर जेट तकनीक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सिंचाई में, ऑप्शन बी खदानों की बेधन में, ऑप्शन सी अग्निशमन में, ऑप्शन डी भीड़ के नियंत्रण करने में। वाटर जेट तकनीक का उपयोग अग्निशमन में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। अग्निशमन में। क्वेश्चन नंबर 10 राज्य के खर्च पर हज यात्रा की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था। राज्य के खर्च पर हज यात्रा की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था। ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी औरंगजेब। राज्य के खर्च पर हज यात्रा की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज तुगलक था। क्वेश्चन नंबर 10 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। बी फिरोज तुगलक। क्वेश्चन नंबर 11 मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी शाहजहां। मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी औरंगजेब। औरंगजेब ने 33% हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति किया था, जो सर्वाधिक था। अकबर 16% किए थे हिंदुओं की नियुक्ति और शाहजहां 24%। इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। 11 का बी औरंगजेब 33%।
क्वेश्चन नंबर 12, एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था। ऑप्शन ए पल्लवों ने, ऑप्शन बी चोलों ने, ऑप्शन सी राष्ट्रकूटों ने, ऑप्शन डी पालों ने। एलोरा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। 12 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, राष्ट्रकूटों ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 13, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था। ऑप्शन ए कश्मीर में, ऑप्शन बी केरल में, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल में। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म केरल राज्य में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। ऑप्शन ए काशी के, ऑप्शन बी कैकेय के, ऑप्शन सी पांचाल के, ऑप्शन डी विदेह के। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कैकेय के। क्वेश्चन नंबर 14 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, कैकेय के। क्वेश्चन नंबर 15, वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। ऑप्शन ए अफगानिस्तान में, ऑप्शन बी चीनी तुर्किस्तान में, ऑप्शन सी कश्मीर में, ऑप्शन डी पंजाब में। वैदिक नदी कुंभा का स्थान अफगानिस्तान, ए ऑप्शन इज करेक्ट, अफगानिस्तान में निर्धारित होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है। ऑप्शन ए खरोष्ठी, ऑप्शन बी ब्राह्मी, ऑप्शन सी देवप्रिय, ऑप्शन डी पाली। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप ब्राह्मी है। क्वेश्चन नंबर 16 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता था। ऑप्शन ए शैव, ऑप्शन बी वैष्णव, ऑप्शन सी अद्वैतवादी, ऑप्शन डी अवधूत। रामानुज के अनुयायियों को वैष्णव कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 17 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, वैष्णव। Thanks all of you.